Good morning, students. Myself Jitendra Kumar Jain, PGD in Physics. I welcome you all on the YouTube channel of St. Joseph Public School, Tom. As we have discussed in the last video, that is the combination of vectors. We have discussed in that two methods. Those were graphical method, and the second one is analytical method. In that graphical method, we have discussed about the triangle law of vector addition or subtraction and the parallelogram law of vector addition and subtraction, and then we discuss in detail the analytical method to add and subtract the vectors. Clear? Now we are discussing today in this video the opposite topic of the last, यानी जो आपने पढ़ा था उसका just opposite है. It means we are just studying today resolution of the vector. Resolution of vector means we are dividing a vector in two components. In the combination, what we have done? We have given two vectors and we combine those two vectors to get one vector. That is the resultant vector. But now in this topic we have given one vector and just we have to find the two components of that vector by which that is made up of. यानी कि ये किसी एक वेक्टर को हमें दिया होगा, हम उस वेक्टर के दो कंपोनेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जिससे वो बना हुआ है. वो कैसे होगा वो अपन आइडेंटिफाई करते हैं. तो अपन देखते स्टार्ट करते हैं. रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 11th क्लास के लेवल पर भी और 12th क्लास के लेवल पर भी, क्योंकि जो भी अपन सीखेंगे आगे वो रेजोल्यूशन में बहुत काम आता है. इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स, फोर्सेस वगैरह जो आप कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क वगैरह, उन सब में कंपोनेंट्स के फॉर्म में काम आता है. तो आप देखिए ध्यान से समझिए. अभी मैं रैंडम कोई भी एक वेक्टर ले रहा हूं, फिर एक स्पेसिफिक केस लेंगे जिसमें अपन वेक्टर की रेजोल्यूशन की बात करेंगे. यहां पर देखिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या, सपोज आपने कोई भी रैंडम वेक्टर ले लिया, दिस इज वेक्टर ए मान लेते हैं, और कोई दो वेक्टर इस तरह से हैं, दिस इज स्मॉल ए एंड दैट वन इज small b vector. Clear? Small a and small b are two non-linear vectors, and this vector a is the big vector in comparison to this small a and small b. We just want to know that we can represent this vector a in the form of these a and b, small a and small b. Then what we can do? We just follow the triangle law of vector addition. हमें क्या करना है, हम इन दोनों की फॉर्म में इसको लाना चाहते हैं. तो हम क्या करें, हम करते हैं कि हम एक ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं. और देखिए किस तरह से मैं इसके ये जो वेक्टर ए है इसको कोई रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके मैं इसको लिखता हूं. रियल नंबर मैंने बताया था आपको कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं. वहां पर हमने उसको लैम्डा लिया था, तो उस लैम्डा से मल्टीप्लाई करके अपन ले सकते हैं. देखिए सपोज मैंने इस तरह से ले लिया इसको, ये आपका लैम्डा ए, वेक्टर वही है, डायरेक्शन वही है, केवल क्या कर दिया हमने इसको रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है. नाउ वी जस्ट पुट द टेल ऑफ दिस वेक्टर बी ऑन द वेक्टर लैम्डा ए, इसके ऊपर अपन रखते हैं और इसको भी किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और मान लेते हैं कि दैट नंबर इज m, दैट रियल नंबर इज आल्सो m. ये भी कोई नंबर है जिसे अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी वेक्टर आ गया, ये भी एक वेक्टर आ गया. अब मैं जो रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा हूं, ये ट्रायंगल क्या बोलता है, ट्रायंगल किस टेल टू हेड आप कनेक्ट कर दो, ये आपने कनेक्ट कर दिया. तो ये वेक्टर ये फॉर्म में आपको मिल गया पैरेलल वेक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड वेक्टर ए. इस पॉइंट को ओ बोल देते हैं, दिस इज क्यू एंड दिस इज पी. तो व्हाट इज हैपनिंग कि ये जो ए है, हम ये कह सकते हैं कि दिस ए इज मेड अप ऑफ टू वेक्टर्स, दोज आर लैम्डा ए एंड एम बी. नाउ वी कैन से कि दिस a, कंपोनेंट ऑफ दिस a आर लैम्डा a एंड एम बी. क्या कह सकते हैं कि इस वेक्टर a के दो कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन से, लैम्डा a और एम बी के नाम से. तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे आप, दिस वेक्टर OP इज इक्वल टू व्हाट, OQ प्लस QP, OQ प्लस QP. ये आपके पास वेक्टर है. इस फॉर्म में अपन इसको लिख सकते हैं. अगर अपन लिखना चाहे तो OP मींस a, तो this a is equal to what, this a is equal to OQ means lambda a plus QP means MB. This is the resolution of vectors. हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रैंडम वेक्टर को इस फॉर्म में रिजोल्व कर सकते हैं और उसके कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. किसी भी वेक्टर के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी. हम उसके कंपोनेंट मतलब जिससे वो बना है हम उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमारा टारगेटिंग है इससे. क्लियर? ये तो बात हुई किसी भी रैंडम वेक्टर की. अब अगर मान लो मैं एक स्पेसिफिक केस ले लूं और मैं
किसी भी जो आपका राइट एंगल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उस राइट एंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर अपन बात करें कि एक वेक्टर को हम अज्यूम कर लें और उस वेक्टर का रेजोल्यूशन कैसे होगा, उसके कंपोनेंट कैसे होंगे, वो समझना चाहें, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका, उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। तो क्या बोल रहा हूं मैं, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, हम बात करना चाहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन राइट एंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये राइट एंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम करना चाहते हैं। किस तरह का बनेगा, हम राइट एंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस होंगी। ये तीनों किसी एक ओरिजिन कॉमन पॉइंट में मिलती है, सब ओरिजिन कह रहे हैं। these three are called reference axes, origin is called reference point, and by unit vector we have defined that on x axis direction is defined by I cap, on y axis direction is defined by j cap, and on z axis डायरेक्शन इज डिपेंड बाय k कैप। क्लियर, हम ये जानते हैं ऑलरेडी, उसके अनुसार पर उसके अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। देखिए मैं यहाँ वेक्टर बना रहा हूँ, ये कंपोनेंट्स बना रहे हैं, किस तरह से अपन बात करेंगे। ये आपका x एंड y, और ये मान लेते हैं कि ये आपका कोई ऐसा वेक्टर है जो पॉइंट पे भी मिल रहा है, ये O है, एंड दिस इज OP इज कॉल्ड वेक्टर A। OP को क्या बोलेंगे, वेक्टर A अपन बोल देते हैं। क्लियर, अब अगर मैं इस ए के कंपोनेंट करना चाहता हूं तो मेरे पास क्या तरीका है, तो हमारे पास क्या तरीका है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको 95% टाइम्स, क्योंकि रैंडमली कोई वेक्टर नहीं मिलता है, आप जब फिजिक्स में पढ़ेंगे तो आपको इसी टाइप की सिचुएशन मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं पर इसी तरह के वेक्टर्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिजोल्व करना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये वेक्टर गिवन है और ये वेक्टर की टेल है, ये वेक्टर का हेड है, इस ए वेक्टर के कंपोनेंट आपको करने हैं। तो क्या करेंगे आप, इस वेक्टर के हेड से, वेक्टर के हेड से, क्योंकि टू डायमेंशनल वेक्टर है, एक प्लेन के अंदर है, तो इस वेक्टर के हेड से दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये एक परपेंडिकुलर आ गया, और इसी तरह से इधर किया तो ये एक परपेंडिकुलर आ गया। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये वेक्टर का मतलब ये हुआ कि ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में इतना चला है, ये वाला पार्ट, एंड दिस पार्ट ऑफ दिस वेक्टर इज कॉल्ड A1। हम क्या बोल देते हैं, A1 A का कंपोनेंट है जो कि x एक्सिस में होगा। इसी तरीके से A का जो सेकंड कंपोनेंट वो इतना चला इस डायरेक्शन में, ये यूं चलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाला पार्ट है दैट इज A2, मींस A2 इज द y कंपोनेंट ऑफ A। A का कौन सा कंपोनेंट है, y डायरेक्शन में जितना मूव किया वो कंपोनेंट A2 हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस A इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब अगर मैं इस केस के अंदर थोड़ा सा और अज्यूम कर लूं आगे, दोबारा मैं इसको बनाऊं और एक स्पेशल केस के लिए हम बात करें, तो क्या कह सकते हैं, ये आपका y, ये ओरिजिन, ये x, ये आपका वेक्टर पॉइंट P, और A वेक्टर अपन बोल देते हैं। और इस बार मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि दिस वेक्टर A इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद x एक्सिस। क्या कर रहा है, ये इस एक्सिस के साथ में एक थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर, थीटा के फॉर्म में भी अपन निकालना चाहते हैं, कंपोनेंट्स को देखते हैं क्या होता है, वन बाय वन देखिए आप इसके अंदर ये भी कह सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है A1, ये कौन सा कंपोनेंट है, x कंपोनेंट, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ax ik। इसी तरह से ये वाला जो कंपोनेंट है A2, ये y कंपोनेंट है, तो इसको ay j कैप लिख सकते हैं। a का y कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, j कैप में, a का x कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, i कैप में। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, दिस a इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप। यही लिख सकते हो एक बार के लिए कि a1 इज इक्वल टू ax i कैप और a2 इज इक्वल टू ay j कैप, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो a1 a2 की वैल्यू पुट कर दिया अपन ने, ax i कैप प्लस ay j कैप। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म है जो अपन किसके फॉर्म में लिखते हैं, जो अपन एनालिटिकल मेथड में भी देखा था। टू कंपोनेंट्स के लिए और 3 का अगर कर दोगे तो ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k के 3 डायमेंशन रेजोल्यूशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ देखिए हम ये कह रहे हैं कि हमने ये कंपोनेंट किया, तो यहाँ से इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको एक ट्रायंगल मिल गया। आप चाहे तो यहाँ भी बना सकते हैं, डजंट मैटर। ये जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड ax, डायरेक्शन तो कंफर्म ही है, i कैप है, और ax क्या हो गया, ये डेफिनेटली ax तो इस a का मैग्नीट्यूड x डायरेक्शन में, ये कितना हो ये फाइंड आउट अपने को है। इसी तरह से ये जो कंपोनेंट हुआ ये कौन सा हो गया, ay हो गया, और a क्या करता है, a यहाँ पर एक एंगल बना रहा है x एक्सिस का थीटा। ठीक है,
ये जो भाग है, ये वाला पार्ट और ये वाला जो पार्ट है, जिसको आप ये वाला इसके इक्वल भी कह सकते हैं, ये कितने होंगे ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, अगर हम इसको P बोल रहे हैं, इसको O बोल रहे हैं और इस वाले को M कह रहे हैं, तो फ्रॉम ट्राइंगल OPM, देखिए मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, cos थीटा कैलकुलेट कर रहा हूँ। इस वाले ट्राइंगल से cos थीटा निकाल रहे हैं, तो cos थीटा मतलब क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका बेस कितना है, ax, हाइपोटेनस कितना है, a, तो दिस ax अपॉन a लिख सकते हैं। अगर मुझे क्या चाहिए, ax चाहिए, तो ax कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, a cos थीटा, क्या लिख सकते हैं इसको, a cos थीटा, तो दिस ax is equal to a cos theta, and this is called, most important thing is horizontal component of vector a। किसका कंपोनेंट है, वेक्टर a का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे, मींस हम a cos थीटा की बात कर रहे हैं। वेक्टर कोई भी हो, a b c d r m जो भी है, पर उसके साथ अगर cos थीटा लगा है तो डेफिनेटली वो क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उस वेक्टर का। कंफर्म, तो बात समझ में आ रही। इसी तरह से अगर मैं इस ट्रायंगल से sin थीटा कैलकुलेट करूं, sin थीटा इसी ट्रायंगल से, तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज ay, हाइपोटेनस इज a, दिस ay इज इक्वल टू व्हाट, a sin थीटा। कितना लिखते हैं, ay को ऐसे मल्टीप्लाई करो, a sin थीटा, इट इज व्हाट, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, क्या बोलेंगे इसको, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ऐसा लिख सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो ध्यान रहे, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला पार्ट, ये तो रैंडम के लिए था, पर ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जहां पर भी cos थीटा होगा डेफिनेटली वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और जहां पे वेक्टर के साथ में sin थीटा होगा डेफिनेटली वो वेक्टर कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है। क्लियर, या उल्टा बोले कि जहां भी वर्टिकल कंपोनेंट होगा वहां डेफिनेटली sin थीटा साथ में आएगा, और जहां भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात की जाएगी वहां पर डेफिनेटली cos थीटा आएगा। और हम यूं भी कह सकते हैं कि ये वेक्टर जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये वेक्टर ए जिस भी एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसी एक्सिस के अलोंग आएगा। तो ये अभी एक्स एक्सिस से बना रहा था, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर आया, इसी डायरेक्शन में आपको मिल रहा है a cos थीटा। तो ध्यान रखें, और दिस इज व्हाट, a sin थीटा लिख सकते हैं ऐसा। तो जिस डायरेक्शन में जिस एक्सिस के साथ वेक्टर एंगल बना रहा है उस डायरेक्शन के अलोंग तो आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर जो है 90 डिग्री पर एग्जैक्टली वो कितना आएगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट, जिसे आप कह सकते हैं a sin थीटा। तो कंफर्म हो गया कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट है बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑलवेज। अगर हम किसी भी राइट एंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ स्पेसिफिक वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों से कितने होंगे, परपेंडिकुलर ही होंगे, पक्का है, दोनों में जो 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, वेक्टर कहीं पर भी हो, समझ में आ रही कहानी, यानी कि थीटा कितना भी हो, लेकिन उन दोनों का जो आएगा रिलेशन कैसा आएगा, परपेंडिकुलर आएंगे ये दोनों एक दूसरे के। ठीक बात है। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, इस वाली इक्वेशन को, तो कैसे लिखेंगे, देखो ax कितना आ रहा था, ax इज a cos थीटा, तो लिख सकते हैं a cos थीटा i कैप। इसी तरह से ay कितना आ रहा है, a sin थीटा j कैप। ये भी आपकी एक इक्वेशन मिल रही है, ये रिजोल्यूशन है, और इसको हम कहते हैं, वापस लिख देता हूं मैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट। बात समझ में आ रही है, ध्यान रखना, a sin थीटा यानी कि वर्टिकल और a cos थीटा मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब अगर इनकी फॉर्म में इस a का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो फिर क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर हम ही कह रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो डेफिनेटली यहाँ पर सीधा सीधा पाइथागोरस हम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें ये चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो वी कैन राइट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और वो कितने हैं, ax की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहां से इसका स्क्वायर कर लेंगे, और इसी तरह से a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। देखो यहां से ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से a स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ऐसा, और ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 1,
तो दिस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, मीन्स जो दोनों कंपोनेंट थे हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल कंपोनेंट, इनका स्क्वायर करके आपको क्या करना है, अंडर रूट लेना है, तब आपको इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मिलेगा। अब ये थीटा कितना ये जानना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से tan थीटा कैलकुलेट करते हैं, और tan थीटा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से निकाल लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ay अपॉन ax, और यहाँ से अगर थीटा लिखें तो tan को उधर लेंगे, तो दैट इज tan इनवर्स ay अपॉन ax। तो ये जो फॉर्मूले हैं दोनों, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए है, जहां पर भी कंपोनेंट्स 90 डिग्री पर होंगे तब अपन ऐसी बात करेंगे tan इनवर्स ay अपॉन x। ये एंगल निकालने के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है। थीटा आ गया, इसका मतलब इस a का x एक्सिस से एंगल आ गया, तो y एक्सिस एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो आपको एक फाइंड आउट करना है, थीटा 90 माइनस थीटा ऑटोमेटिकली, यानी दूसरे वेक्टर से, दूसरे कंपोनेंट से कितने डिग्री पर है ये वाला, ये आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा 90 माइनस थीटा। तो एक आप फाइंड आउट कर लें किसके फॉर्म में, इस tan इनवर्स ay अपॉन ax के फॉर्म। तो ये तो है मैग्नीट्यूड और ये है इसकी डायरेक्शन, इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो मैंने बात की, ये ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो, वर्टिकल कंपोनेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे सबसे ज्यादा काम आएंगे, 100% काम आएंगे। ये 2 डायमेंशनल वेक्टर का रिजोल्यूशन था, हम इसी तरह से 3 डायमेंशनल वेक्टर का रिजोल्यूशन भी कर सकते हैं।